आज का वीडियो कुछ बहनों के लिए और उनके नकारा निठल्ले आवारा पतियों के लिए है, जो घर में उनकी बीबियां तो होती है लेकिन उनके घर में चर्चा पड़ोसी की बीबी की होती कि पड़ोसी की बीबी क्या कर रही है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, तमाम चर्चाएं वहां की होती है। उनके घर में खुद के बच्चे होते हैं लेकिन दिन भर 36 बार वो पड़ोसी की बच्चों की चर्चा करते हैं। अपने घर में बच्चों पर कैसा ध्यान दिया जाए, क्या करा जाए, उस पर ध्यान नहीं होता। आज बहुत सारे बहनों के मेरे पास सवाल थे और काफ़ी समय से मैं उस पर बात नहीं रख पा रही थी। सीमा हैदर केस अब सरकार की नज़र में भी है और उस पर सभी लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं और उस पर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज के लिए भी अपनी बातों को यहाँ पे हम रखें। वो ऐसे पति जो औरत को पैर की जूती समझते हैं, जो समझते हैं कि हम इनके गले में मंगलसूत्र डालकर ले आए हैं तो हमने इसको खरीद लिया, एक गुलाम, एक नौकरानी, उससे ज़्यादा उसकी औकात बिल्कुल भी नहीं होती। ये सारे पतियों के लिए नहीं है, उन बहनों के लिए है जो परेशान है ऐसे मर्दों से, जो जिंदगी के 20, 25, 50 साल गुजरने तक भी अपनी आदतों को नहीं बदल पाए। बहुत सारी बहनों के सवालों पर ही आज ये वीडियो लाई हूँ, क्योंकि बहुत पहले जब मैं इस तरीके की वीडियो बनाया करती थी बहुत सारी मेरे से बहनें जुड़ी थी और वो चाहती थी मैं इसी तरीके की वीडियो लाऊं। बीच में हमारे देश का मुद्दा आ गया तो कंटेंट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन ज़रूरी है ऐसे टॉपिक पर भी बात करना। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जो इंसान कभी नहीं बदलता, औरत क्या चाहती है आदमी से? सिर्फ थोड़ा सा सुकून, प्यार, आदमी अच्छी तरीके से बोल दे, औरत की इज्जत कर दे। लेकिन वही मर्द जब अपनी कमियों को छुपाने के लिए उस औरत पर कीचड़ उछालने लगे, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करने लगे, तो समझ जाइए ऐसे इंसान कभी नहीं बदलते हैं। जो शुरुआती दिनों में ना बदले, क्या आपको लगता है कि उम्र के बुढ़ापा के पड़ाव पर वो लोग बदलेंगे? कभी भी नहीं बदलते। इसलिए आपको अपने आप को खत्म करने की, परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके लिए एक आदर्श होते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए उनको बहिष्कार करिए, सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शुरुआती दौर पर उसका बहिष्कार नहीं कर पाए हैं तो अब उम्र के इस पड़ाव में हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, समाज होता है, दुनिया को दिखाना होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ आप चर्चा करते हैं वहाँ वहाँ आप मजाक का विषय बन जाते हैं। लोग आप पर आप उसकी बुराइयां करेंगे ना लोग, क्योंकि उस बंदे से आपका नाम जुड़ा है, कभी भी वो आपको सही नहीं समझेंगे। वो यही कहेंगे भाई ये औरत तो अपने पति की बुराई करती। इसलिए बहिष्कार पूरी तरीके से करिए, दिल से करिए, अपने दिल से उस बंदे को निकाल कर फेंक दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बीत गई, आपका बुढ़ापा आ गया तो आपके लिए डिसीजन बढ़ाओ। उम्र, जिंदगी हर दिन नया जीवन जीने का मौका देती है। ऐसा नहीं जिंदगी खत्म हो जाती, जिंदगी हर रोज नया आपको एक चैलेंज है आपके लिए कि आज आपको किस तरीके से उठकर खड़ा होना है। जो लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इससे लड़ नहीं पाते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, मैं उनको कहीं पर भी यहाँ पे सही नहीं समझती हूँ। कहीं ना कहीं ये लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनकी खुद की कमियां ये नहीं देखकर आप पर कमियां निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत महान हो। पिछले बार जब मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई तो बहुत सारी बहनों का दर्द सामने आया, बहुत सारे भाइयों की भी तकलीफ सामने आई। ऐसा नहीं है कि मर्द ही ऐसा धोखेबाज होता, औरतें भी होती हैं। लेकिन जहां औरत गलत नहीं होती है ना, पति उस पर आरोप लगा दे, खासकर कैरेक्टर लेस का, और 10 मर्दों के साथ उसके चक्कर होने की बात कह दे, वो औरत फिर उठ नहीं पाती, वैसी ही मर जाती। क्योंकि औरत जिससे प्यार करती है और उससे अपने पसंद की शादी करती है, लव मैरिज करती है, अपना सब कुछ खोकर, अपना घर परिवार सब त्याग कर, पद प्रतिष्ठा सब त्याग कर उस इंसान को अपनाती है, जब वही इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए औरत के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दे तो औरत फिर जिंदा नहीं रहती, मर जाती, उसकी आत्मा अंदर से मर जाती है वो। क्योंकि अगर इंसान को लगता है कि बुढ़ापे में कोई औरत पति के साथ कोई फिजिकल रिलेशन के लिए रह रही है, तो ये उस बंदे की गलत सोच होती है, जो पहले से ही इन गलतियों का पुतला होता है, 10 के साथ रह चुका होता है, उसकी इच्छाएं सब कुछ खत्म हो चुकी होती है। लेकिन जब उसकी पत्नी उससे थोड़ा सा मानसिक सपोर्ट चाहती कि साथ में बैठे बात करे, अपने परिवार की बात करे, अपने बच्चों की बात करे, तो उस बंदे को लगता है कि मेरी कमियों को ये मुझे नकारा साबित कर रही है, वहाँ पर वो औरत को नीचा गिराना साबित कर देता है। इसलिए मैं उन सब महिलाओं से, उन सब भाइयों से जो भी ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी गलत डिसीजन लेने का नहीं है, आपको कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है
वो विधाता ने लिखा है, उसी के चलते आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। उस चीज़ को भगवान की एक मर्जी समझ के एक्सेप्ट करिए, उस इंसान को दिल से निकालिए। आपकी जो भी अंदर टैलेंट है, जो भी आपके तरीके हैं, उसको उभारिए। आप जिस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को नरक बना चुके हो, इसमें उस बंदे की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती है। क्योंकि अब जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़े थे एक इंसान के लिए, वहीं पे आप ठहर गए हो, वो बंदा नहीं ठहरा आपके लिए। वो पहले भी वही था, आज भी वही है और आजीवन वही रहेगा। उसकी सोच नहीं बदलने वाली है। अगर सोच बदली तो आपकी, कि वो इंसान आज दूसरों के लिए टूट मर रहा है तो शायद कल के दिन लौटकर मेरे पास आ जाएगा, यही गलतफहमी आपकी पूरी ज़िंदगी को नरक बना चुकी है। ज़रूरी नहीं है किसी इंसान के साथ आप शारीरिक सुख के लिए रहो, मानसिक सुख भी ज़रूरी होता है और चीज़ें भी ज़रूरी होती है। उन सब चीज़ों के लिए आपको चीज़ों को वहाँ पे ठहरा देना चाहिए और उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे लोग एक नासुर की तरह होते हैं जो आपको तहस नहस ख़त्म कर देते हैं। एक उम्र गुजर जाती है, बुढ़ापे के उस पड़ाव पे आ जाते हो तो आपके हिस्से में केवल बीमारियां आती है, तकलीफ़ आती है, दर्द आता है। उस समय आपको ये सोचकर छोड़ दिया जाता है कि ये तो थे ही ऐसी, इसकी तो आदत ही ऐसी थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको वहाँ पर भी फेंक दिया जाता है। इसलिए आपका शरीर अपना स्वस्थ शरीर है तो ज़िंदगी आपके साथ है, क्योंकि कुछ न आप लेकर आए थे ना लेकर साथ में जाओगे। यही, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, आपको किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो आप जीवन के सबसे खुश व्यक्ति हो। आप अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए एक इंसान को चुनते हो, उससे सारी उम्मीदें पाल लेते हो। और खासकर ऐसे मर्द दूसरे लोगों को नकारा निठल्ला इस तरीके के वो देते, क्योंकि उनके अंदर ये कमियां छुपी होती है। अपनी कमियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर अगला व्यक्ति उस पर ब्लेम करे तो। आप जिस इंसान के लिए सब कुछ त्याग चुके हो, क्या उस इंसान को थोड़ा सा भी रियलाइज हुआ? आपकी परेशानियों से महसूस हुई? उसे लगा कि आप उसकी लाइफ पार्टनर हो, उसके आपके प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती है? जब वो इंसान जिंदगी के पूरे मजे लूट कर बाहर की औरतों से तमाम थक कर हार कर आपके पास आ गया, तब भी आप ये उम्मीद लगा के बैठी हो कि मेरे से सुख दुख शेयर करेगा, मेरे दुख दर्द समझेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बंदा सारे ऐश करके बैठ चुका है। अब उसके पास कुछ नहीं है, आप एक नौकरानी हो, आपको उसकी सेवा करनी है। जिंदगी भर जो आप करते आए हो वही चीज़ आपको करनी है। बिल्कुल करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि आप ईमानदार थे। आप हमेशा ईमानदारी ही पाओगे और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है आपके साथ तो उसको 10 गुना उसकी सजा मिलती है। कहते हैं ना, औरत लक्ष्मी होती है। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, जिस घर में औरत का इज्जत नहीं होता, उस घर में शनिचर आ जाता है, उस घर में कभी बरकत नहीं आती। ये बात 100% सत्य है। महिला पत्नी देवी का रूप होती है। जिस घर में पति उसको इज्जत नहीं देता है, उस घर में बरकत वास्तव में चली जाती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो वो ब्याज सहित लौटकर उसके पास जाता है। जो हम बोते हैं ना वही काटते हैं। अगर हम नीम का पेड़ लगा रहे हैं तो हम उससे आम की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमने गलत किया है तो वही गलत हमारे साथ रिटर्न होता है। और इस उम्मीद में कि जिस व्यक्ति को आप चाहते हो, प्यार करते हो, आपका पति है, कल के दिन वो आपके पास आ जाए और उस टेंशन में आप डिप्रेशन में चले गए हो, साथ में आपका माहौल देखकर आपके बच्चे भी एक अलग दुनिया बना चुके हैं, तो आपको क्या मिला? ना अपना घर मिला, ना अपना परिवार मिला, ना अपना प्यार मिला, ना अपने बच्चे मिले। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जियो, जो आप कुछ समझते हैं, चाहते हैं। आपके बच्चे फ्यूचर हैं, छोटे हैं, उनको ज़रूरत है आपकी, उनके लिए जियो। ऐसे इंसान के लिए जीना छोड़ दो जिसको आप अगर थोड़ी सी उम्मीद रखते हो किसी चीज़ की, तो वो आपकी कमियां निकाल कर आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा दे। और वो पति जो औरत की कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल देना, वो कभी भी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पर बात करना चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें जुड़ी थी, भाई जुड़े थे और काफ़ी लोग अलग भी हो गए मुझसे ऐसे मैटर के लिए। उनकी समस्याएं सॉल्व भी हुई मेरी वीडियो से। जिनके भी जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी स्टोरी रख सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके जीवन की कहानियाँ यहाँ पर रख सकूँ और आप उससे लड़ना सीख सको। जिंदगी के अनुभव कहते हैं, सबके जीवन में आती परेशानियां, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ। आज मैं आप लोगों के सामने में ये एक मोटिवेशन दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, हर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं
किसी की कम, किसी के ज़्यादा, किसी रिश्ते में, किसी रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते और रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं किसी इंसानों को जीने नहीं देते। तो आपके लाइफ में आप जिस दिन ये दिमाग का भ्रम छोड़ दो ना कि मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, जिस दिन आप इन चीज़ों को वहीं पे ख़त्म कर दो तो वहीं पे सारी समस्या ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में आप उन चीज़ों को टेंशन लेके बैठ जाते हो, भाई अगले बंदे से हमें ये उम्मीद थी, हमारी ये उम्मीद टूट गई, अगले बंदे को ये करना चाहिए था, उसने नहीं करा। ये एक जो उम्मीद, आशा की किरण आप पाल लेते हो ना, सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को यहीं पे दे रहे होते हो। अगर आप इस धोखे को ख़त्म कर दो पहले ही दिन, तो फिर आपको ज़िंदगी भर कभी धोखे नहीं मिलेंगे। हाँ, मानती हूँ कुछ बहनें कहती हैं हमारे जीवन में ऐसे स्ट्रगल थे, बच्चे थे, जिम्मेदारी थी, पालने थे, तो हम कोई फैसले नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, ज़िंदगी जहाँ से शुरू करो, जहाँ से जियो, वहीं पे शुरुआत होती है। अगर आपका आधा उम्र गुजर भी गया, आपका बुढ़ापा भी आ गया, तो आपका शरीर तो है ना आपके साथ। अपनी अर्निंग, अपनी पहचान, अपनी एक ऐसी सक्सेस बनाओ कि अगले बंदे को खुद रियलाइज हो। खैर, ऐसे लोगों को रियलाइज तो कभी भी नहीं होता है, वो आपको ब्लेम करेंगे। जब भी आप आगे बढ़ोगे, उसकी परवाह किए बिना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। कहते हैं ना, जब लोग आगे नहीं बढ़ पाते दूसरों पर कीचड़ उछाल देते कि अगला बंदा गिर जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। ये चीज़ आपको नहीं रखनी है। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, एक अच्छाई के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब भी आप अच्छा सोचते हो उससे 10 गुना आपके साथ अच्छा होता है। जब भी आप नेगेटिव सोचते हो उससे 10 गुना आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती है। इसलिए बुराई से बहुत दूर रहें, हमेशा अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, अपने अपनों के लिए अच्छा सोचें, जो आपको मानते हैं उन अपनों के लिए अच्छा सोचें। अपनी जो पर्सनल बातें हैं उन्हीं लोगों से शेयर करें जो वास्तव में आपके सच्चे मित्र हैं। कहीं आप अपनी पर्सनल चीज़ें कोई गलत लोगों से तो शेयर नहीं कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खासकर मैंने देखा यारी दोस्ती में लोग अपनी सारी कथा कहानी दूसरे को सुना देते हैं, बाद में पता चलता भाई भयंकर लड़ाइयाँ हो गई। इस तरीके से ज़िंदगी में दोस्त इतने ही बनाएं जितने आपको डाइजेस्ट हो पाए। ऐसे दोस्त जो आपको डाइजेस्ट ना हो पाए, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दे, ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज वीडियो लंबा हो जाता, वीडियो को लंबा ना करते हो, वीडियो को करती हूँ एंड। ये बहुत सारी बहनों की डिमांड पे लेके आई हूँ वीडियो, क्योंकि जानती हूँ कुछ इस और अदर केस के भी लोग जुड़े होंगे, वो यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई तुम्हारे पति ऐसे, तुम्हारे पति तो अपनी हिस्ट्री में दिखा चुकी हूँ, लाइव दिखा चुकी हूँ मेरे घर में क्या होता है। इसीलिए मैं आप लोगों तक अपनी बात को रख रही हूँ, इसको कहीं से कहीं तक ना जोड़ा जाए। इसी तरीके का मोटिवेशन आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन सीमा हैदर केस पे भी चर्चाएं जारी रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।